ईरान पर हमले हो रहे हैं। ईरान भी जवाबी हमले कर रहा है। दुनिया भर में इस जंग की चर्चा हो रही है क्योंकि युद्ध का असर भी पूरी दुनिया में ही हो रहा है। कहीं तेल की चर्चा, कहीं व्यापार की चर्चा, कहीं ड्रोन, मिसाइल और इंटरसेप्टर की चर्चा। मगर इन चर्चाओं के बीच एक सवाल युद्ध शुरू होने के पहले से लगातार बना हुआ है। सवाल ये कि जिस यूरेनियम के नाम पर इजराइल और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ये जंग शुरू की, वो अब है कहां? ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में इस्तेमाल होने वाले 60% एनरिच्ड यूरेनियम को रखा कहां गया है? क्या अमेरिका ने उसे पूरी तरह तबाह कर दिया? क्या ईरान उसे किसी सेफ जगह पर संरक्षित रखे हुए है? कहीं ईरान अमेरिकी जंग के दबाव के बीच अब सचमुच न्यूक्लियर वेपन तो नहीं बनाने लगा? अंदाजे तो यह भी लगाए गए कि वॉर के बीच ईरान में 2 बार भूकंप का आना ईरान की न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग भी हो सकती है। हालांकि अंदाजे ही रहे, पुष्टि कहीं नहीं हुई। और अब ईरान के न्यूक्लियर फ्यूल और एनरिच्ड यूरेनियम की जानकारी सामने आने लगी है। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में ईरान के यूरेनियम की मौजूदा स्थिति पता चली। यह रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस की परमाणु निगरानी एजेंसी IAEA के हवाले से लिखी गई है। IAEA चीफ रफाएल ग्रोसी इन सारे सवालों पर अहम जानकारी देते हैं। ग्रोसी ने कहा, ईरान के पास जो बम ग्रेड के करीब पहुंच चुका यूरेनियम है, उसका बड़ा हिस्सा मुमकिन है कि अभी भी इस्फहान में मौजूद है। इस्फहान ईरान का वही शहर जहां एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड टनल कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। यही जगह अब इस पूरे न्यूक्लियर रहस्य का केंद्र बन गई है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल जून 2025 में जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बड़े हमले किए थे, तो उसमें कई न्यूक्लियर साइट्स तबाह हो गईं, नतांज, फोर्दो और दूसरे कई इंफ्रास्ट्रक्चर्स। लेकिन इस्फहान का ये जो टनल कॉम्प्लेक्स है, वो लगभग सुरक्षित ही बचा रहा। इसी के चलते ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े ये सवाल और गहरा जाते हैं। IAEA के आंकड़ों के मुताबिक जब पिछले साल यानी जून 2025 में हमले शुरू हुए, उस वक्त ईरान के पास 440 किलो 900 ग्राम यूरेनियम मौजूद था। इस यूरेनियम को 60% तक एनरिच यानी शुद्ध किया जा चुका था। अब यहां एक अहम बात समझिए, 60% यूरेनियम सीधे बम नहीं बना सकता। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि बॉम्ब ग्रेड यूरेनियम तैयार करने के लिए उसे 90% तक एनरिच या शुद्ध करना जरूरी होता है, 90%। अमेरिका और इजराइल ने दावा किया कि ईरान का 60% एनरिच्ड यूरेनियम इस बम ग्रेड 90% शुद्ध यूरेनियम से बस एक छोटा सा कदम ही दूर है। इसे IAEA के पैमाने से देखें तो इतना यूरेनियम अगर 90% एनरिच कर दिया जाए तो उससे करीब 10 परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। IAEA चीफ रफाएल ग्रोसी ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में पत्रकारों से कहा, हमारी आखिरी जांच के वक्त इस्फहान में करीब 200 किलो से ज्यादा 60% एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद था। सबसे बड़ी बात, अब तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि यह मटेरियल वहां से कहीं और ले जाया गया हो। सैटेलाइट इमेजरी और मॉनिटरिंग के दूसरे तरीकों से भी कोई बड़ा मूवमेंट नहीं दिखा। यानी दुनिया की नजरों के सामने एक ऐसा परमाणु भंडार मौजूद हो सकता है जो न्यूक्लियर वेपन की इस बहस को और तेज कर दे। मगर कहानी का एक और पहलू भी है। IAEA को पिछले हमलों के बाद इन साइट्स तक एक्सेस नहीं मिला, पहुंच नहीं मिली, ना इस्फहान में, ना नतांज में और ना ही बाकी बमबारी वाली जगहों पर। अभी तक ईरान ने यह भी नहीं बताया कि उसके पास मौजूद हाईली एनरिच्ड यूरेनियम की मौजूदा स्थिति क्या है। यहां एक और बात का जिक्र करना बेहद जरूरी है, वो ये कि इजराइल और अमेरिका के आरोपों के बावजूद ईरान हमेशा कहता रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ शांतिपूर्ण इरादों से चलाया जा रहा है। न्यूक्लियर फैसिलिटीज का उपयोग सिर्फ ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा रहा है, परमाणु हथियार बनाने के लिए नहीं, ये ईरान का कहना है। इसी तरह UN की वॉचडॉग संस्था IAEA ने भी यही कहा है कि उसे अभी तक न्यूक्लियर वेपन बनाने के किसी कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम का कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला। ये अलग फैक्ट्स हैं और इजराइल अमेरिका के तर्क अलग हैं। वो कहते हैं कि ईरान बम बनाने की क्षमता के बहुत करीब पहुंच गया था, न्यूक्लियर बम। यही वजह बताते हुए दोनों देशों ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। ये हमले तब किए गए जब ईरान अपने इसी न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका से बातचीत कर रहा था। उसी बीच US ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर स्ट्राइक्स कर दी। तभी से जंग जारी है। हम 10 मार्च को आपके लिए ये रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं जब इसी जंग का 11वां दिन चल रहा है। जंग के बीच सुलह करने से ईरान इनकार कर चुका है, कसम खा ली है कि वो अब और मजबूत मिसाइलों का इस्तेमाल करेंगे। वैसे मिसाइल को लेकर US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक दावा किया था, कहा था कि वो ईरान का मिसाइल प्रोग्राम पूरी तरह तबाह कर चुके हैं,
लेकिन ईरानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। IRGC ने कहा कि वो अब और बड़े पैमाने पर प्रोजेक्टाइल तैनात कर रहे हैं और उनमें 1000 किलो से ज्यादा भार के वॉरहेड्स यानी विस्फोटकों को ले जाने की क्षमता है, वो लगाए जा रहे हैं इसमें। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अब वो 20 गुना ज्यादा बुरे तरीके से ईरान पर हमला करेंगे अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऑयल टैंकर्स नहीं जाने देता है तो। ट्रंप की यह चेतावनी उनके उस बयान के कुछ ही घंटों बाद आई जिसमें उन्होंने खुद कहा था कि यह जंग बहुत ही जल्द खत्म हो सकती है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक इस वॉर में ईरान के 1200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10,000 से ज़्यादा लोग घायल हैं। इसी तरह का कोहराम लेबनान में भी मचा हुआ है, जहां ज़्यादातर लगातार इजरायली स्ट्राइक्स जारी हैं। इन स्ट्राइक्स के बीच न्यूक्लियर प्रोग्राम की फ़िलहाल स्थिति यह है कि ईरान में इस्फहान की सुरंगों के अंदर मौजूद यूरेनियम शायद अभी भी सही सलामत है। और सवाल यही है, आगे इस यूरेनियम का होगा क्या? क्योंकि जंग का जो कथित मकसद डोनाल्ड ट्रंप ने बताया था वो तो पूरा हुआ नहीं है। ईरान भी मौजूदा स्थिति में घुटने टेकने या बातचीत करने को तैयार नहीं है। फिर क्या ये एनरिच्ड यूरेनियम ईरान को उसका पहला न्यूक्लियर वेपन दिलवाएगा, या अमेरिका जब तक अपना मकसद हासिल नहीं कर लेता तब तक जंग, हिंसा और कत्लेआम जारी रहेंगे? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द दुनिया की अगली बहस होगी। जवाब भविष्य में मिल जाएंगे। तब तक आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं और इन पूरी जानकारियों पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए लल्लन टॉप।